अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है कि हम बेसिकली जो है वो कैसे एक एसटीएल फाइल डाउनलोड करते हैं और कैसे उसको हम प्रिंटिंग में डालते हैं। ये जैसे मैंने सर्च किया है विंग्ड विक्ट्री, तो मैंने कोई भी जो लिंक है उस पर हम क्लिक करते हैं। डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमारे पास मॉडल पड़े होते हैं, ये सारे के सारे एसटीएल फाइल पड़े हुए हैं। तो लेट अस से इनमें से मैं ये वाला चूज़ करता हूँ। ये जब हमारे पास खुल जाएगा तो ये बेसिकली उसका एसटीएल का एक वर्जन है। इसको मैं डाउनलोडिंग पे लगाता हूँ। ये जब मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा तो मैं इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये है मेरे पास इसकी ज़िप फाइल है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ से, एक्सट्रैक्ट हो के, और ये मेरे पास ये फ़ाइल आ गया। अब इसके अंदर ये फ़ाइल है, इमेजेस हैं, लाइसेंस है, रीडमी है। तो मैं डायरेक्टली फ़ाइल पे जाऊँगा। यहाँ पे मेरी जो एक्सटेंशन है वो एसटीएल है। इस एसटीएल को खोलने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, अल्टीमेट क्यूरा स्लाइसर। ये अल्टीमेट क्यूरा स्लाइसर है। ये बेसिकली जब आपने एसटीएल फाइल को 3D प्रिंटर के लिए रेडी करना होता है, क्योंकि 3D प्रिंटर जी कोड फाइल को समझता है, तो इसको हम ओपन करते हैं। अल्टीमेट क्यूरा जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, इनकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। और जिस प्रिंटर के ऊपर आपने फ़ाइल प्रिंट करनी थी उसकी सेटिंग यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो हमने जिस प्रिंटर पे प्रिंट करना है उसकी हमने सेटिंग यहाँ डाली हुई है। मैं फ़ाइल जो है वो, जो फ़ाइल थी मेरे पास, उसको मैं सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ और ये मॉडल मेरे पास यहाँ पे आ चुका हुआ है। तो ये बेसिकली ये जो बॉक्स है ये बेसिकली मेरे प्रिंटर की डायमेंशन है कि मेरा प्रिंटर कहाँ तक जा सकता है। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसकी ओरिएंटेशन, इसका साइज़ चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी स्केलिंग करता हूँ। लेट अस से कि मैं इसको 50% पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये 50% पे आ जाएगा। लेट अस से कि मैं इसको 150% पे लेके जाता हूँ, तो डेफिनेटली ये प्रिंटर से बाहर हो जाएगा, प्रिंटर की डायमेंशंस में नहीं आ रहा। लेट अस से मैं इसको 110% करता हूँ, सो ये 110 पे आ जाएगा। लेट अस से कि मैं इसको 10% करता हूँ। तो बेसिकली हम इसको स्केल अप और स्केल डाउन हम इसको दोनों कर सकते हैं। तो मैं इसको 100% पे रखता हूँ। इसकी ओरिएंटेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन की हमें कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती है, जब हमें एक्स वाई और जी एक्सिस का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हम बेसिकली हमने किस तरीके से प्रिंट करना है। ये डिफरेंट केसेस में अगर ऑब्जेक्ट की जो लेयर है उसको बेसिकली ये देख के किया जाता है, क्योंकि जी एक्सिस जो होती है वो सबसे वीकर, जो वर्टिकल एक्सिस होता है सबसे वीक होता है। तो वो फिर हम ऑब्जेक्ट डिपेंड करते हैं कि हम उसको कैसे प्रिंट करना चाह रहे हैं। आप इसमें बेसिकली हम इसकी इनफिल डेंसिटी को देखते हैं कि अंदर जो मटेरियल फिल किया जाना है वो 10% होगा, 20% होगा, 30, 40, 50, 100%। तो हम इन जनरल 10 to 15% या 10 to 20% तक इनफिल रखते हैं। 100% मतलब ये है कि उसको पूरा अपने प्लास्टिक से भर दिया हुआ है और उससे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती है एक्चुअल में। उसके बाद इन फिल पैटर्न जो अंदर उसके फिलिंग होगी, पैटर्न वो किस तरह का पैटर्न होगा। जैसे क्यूबिक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये डिपेंड करता है आप किस तरह की चीज़ प्रिंट कर रहे हैं। तो इन जनरल ये जो एक स्टैचू है इसके ऊपर किसी का जोर नहीं आना। शेल थिकनेस है, सपोर्ट वगैरह हम देखते हैं कि इसके जो विंग्स हैं ये ऐसे तो हवा में प्रिंट नहीं होंगे, इसके ऊपर कोई ना कोई हमें जो है वो सपोर्ट हमें चाहिए होगी। एडिशन बेसिकली ये है कि इसके गिर्द ना पहले एक लेयर प्रिंट करते हैं, इसको हम बेसिकली हम स्लाइस करके देख लेते हैं। तो आपके सामने अभी जो है वो सपोर्ट भी आ जाएगी और एडिशन भी आ जाएगा। तो इसके बाद आपको बताएगा कि कितना इस पर मटीरियल लगना है और कितना बेसिकली जो है इस पर मटीरियल के साथ साथ जो है इस पर कितना टाइम लगेगा टोटल। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ना इसकी डायमेंशंस आ रही हैं कि एग्जैक्टली क्या डायमेंशंस है इसकी। जैसे 121 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई 194। तो ये हमारे पास इसकी में डायमेंशंस आ रही हैं। अभी हमारे पास कुछ गुंजाइश है, इसको हम मज़ीद जो है वो बड़ा कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये कितने घंटे का प्रिंट टाइम कैलकुलेट करता है और कितना मटेरियल कैलकुलेट करता है। उसके बाद हम इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे और इसको हम किसी मेमोरी कार्ड में डाल के और प्रिंटर के साथ अटैच कर देंगे। उस मेमोरी कार्ड को प्रिंटर में डालेंगे और फिर वहाँ पे प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसकी काफ़ी सारी और सेटिंग है कि आपने बेसिकली रेजोल्यूशन कितनी रखनी है और कुछ और एडवांस सेटिंग्स भी हैं। सो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम इनमें से जो ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट करते हैं, और मटेरियल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मटेरियल के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए या ऑब्जेक्ट के ऊपर कम ज़्यादा मटेरियल लगाने के लिए डिफरेंट सेटिंग्स हैं। कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं तो हम उनको भी कर सकते हैं अगर हमें उनका आइडिया हो एग्जैक्टली कि वो कैसे चल रही हैं। ये स्लाइस हो गया, इसके ऊपर 1 घंटा
और एक दिन 8 घंटे 4 मिनट चाहिए और 233 ग्राम्स तकरीबन जो है वो हमें चाहिए होगा। अब इसको हम सेव टू डिस्क करेंगे और ये हमारे पास वो जी कोड की फ़ाइल है। जी कोड की फ़ाइल को हम बेसिकली सेव कर लेंगे, इसको हम मेमोरी कार्ड में डालेंगे और उसके बाद प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी इसकी।